नमस्कार साथियों। तो चलिए आज का दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें ये करके हम लोग देख लेते हैं। और देखिए, राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब ये होता है कि आप देखिए कि आपके राज्य की हो या अपने देश की हो या दुनिया की हो, वही महत्वपूर्ण खबरें जो रहती हैं उन्हें ही इसमें छापा जाता है। तो देखेंगे आप लोग कि सरकारी योजनाओं में देरी के लिए नौकरशाहों की उदासीनता जिम्मेदार है। और आप सभी जानते हैं, देखिए दिल्ली में जो आपकी सरकारें बैठी रहती हैं या आपने देखा होगा कि आपके राज्य में मुख्यमंत्री होता है, वो राजधानी में बैठ जाता है। और आपने देखा होगा कि वहाँ से जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी आप लोगों को लाभदायक जो भी रहती हैं, स्कीम जो भी, ये बनाता रहता है। लेकिन आप देखिए, बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक ज़मीनी स्तर पर वो लागू नहीं हो रही, उसका फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो इसी को आप देखिए कि इसी के लिए कौन जिम्मेदार है? नौकरशाहों की। आप देखिए नीचे जो अधिकारी हैं, अगर उन योजनाओं को लागू ही नहीं करवा पा रहे हैं, सभी लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या रहता है उस योजनाओं का? सुनिश्चित की जाए कश्मीरी हिंदुओं की वापसी। और आप सभी जानते हैं कि 1990 के समय की बात है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उसी की बात की जा रही है। एक आप देखिए लंबा समय हो चुका है और कई सरकारें केंद्र में आ चुकी हैं, कई पार्टियों की। आप देखिए किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया हुआ है। आप देखिए केवल कह देना अलग बात हो जाती है और कर देना अलग बात हो जाती है। और आप देखिए कि अभी एक मूवी भी बनी हुई है, द कश्मीर फाइल। उसके बाद आप देखिए कि मूवी की जगह अगर आप ठीक है समस्याएं दिखाइए जो भी उस समय की घटनाएं हुई है, लेकिन उनके लिए वहाँ वापस जा पाए, सुविधाएं हो पाए, उन्हें सुरक्षा मिल पाए, इस तरह की कोई व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए थी सरकार को। और आप देखिए कि कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि केवल पंडितों के साथ हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो हिंद कश्मीर था ना, यहाँ आप देखिए श्रीनगर में जो हिंदू समुदाय था, इनका प्रतिनिधित्व करता था कश्मीरी पंडित करते थे। तो सभी के साथ ये घटनाएं घटी, जो भी अमानवीय घटनाएं थी। तो उसी को लेकर आप देखिए कि एक तरह से जिसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है ना, उसी का नाम दे दिया जाता है। ईडी ने सौमी की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार को किया तलब। आपने प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और आजकल आप सभी जान रहे हैं कि हमारे देश में ईडी और सीबीआई का काफ़ी चर्चा बनी हुई है। और चीन की मोबाइल उत्पादक कंपनी सौमी की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चीन आप देख ही रहे हैं, आपका पड़ोसी है चाइना। फिर आप देखेंगे कि हिंदी में देश की संपर्क भाषा बनने की है। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश में ज़्यादातर लोग समझते हों या बोलते हों, जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जानी जाए। हिंदी इस कसौटी पर खरी उतरती है। और आप देखिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो उसी को लेकर अभी आपने देखा होगा कि अमित शाह गृह मंत्री साहब ने एक बयान दिया हुआ था। आप देखेंगे कई राज्य सरकारों ने उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई हुई है। आप देखिए जो दक्षिण भारत के राज्य है ना, यहाँ आप देखिए हिंदी कम ही बोली जाती है, तो ये लोग ज़्यादा विरोध करते हैं। सशक्त भारतीय लोकतंत्र के शिल्पकार अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम अपने सत्कार्यों से अपने राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ओर अग्रसर हो, ताकि इसका प्रभाव पूरे विश्व में गुंजायमान हो। अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा ये आलेख लिखा गया। आप सभी जानते हैं कि जो संविधान है इसका पिता कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर साहब को। आज उनकी जयंती है, तो उसी के उपलक्ष्य में आप देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग जरूर पढ़िएगा इसे। बागवानों के जीवन में विशेष मधुमक्खियों घोलेंगी मिठास। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, मधुमक्खी पालन भी होता है। कश्मीरी हिंदुओं को फिर धमकी, इस्लाम कबूल लो या फिर घाटी छोड़ दो। और आप देखिए कश्मीर घाटी में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसीलिए लिए बोल रहा हूँ कि देखिए अब आप सभी जानिए, जिनके आप सोचिए जिनकी पीढ़ियों या परदाताओं के साथ या दादाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हुई हैं और वो वहाँ से मजबूर हो चुके थे घाटी छोड़ने के लिए, अब वो दोबारा वहाँ जाने से डरते हैं। जब तक उन्हें एक तरह से सुरक्षा की जिम्मेदारी, आप देखिए सुरक्षा मुहैया ना कराई जाए या गारंटी ना दी जाए, तब तक वो कहाँ से जाएंगे। भारत भी अमेरिका में मानवाधिकार के हनन से चिंतित है। जयशंकर क्या कह रहे हैं हमारे, आप सभी जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री हैं। और 2+2 वार्ता अभी अमेरिका में हुई ना, उसी को लेकर हो रही है। 2+2 वार्ता में आप देखिए हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं ये भाग लेते हैं, ठीक है। उस समय से भी विदेश मंत्री और वहाँ के रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। स्पाइस जेट के 90 पायलटों के बोइंग 733 मैक्स विमान उड़ाने पर रोक लगी है।
2021-22 में $250 अरब का रिकॉर्ड सेवा निर्यात हुआ है। निर्यात कहने का मतलब है कि हम लोग भेज रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आयात का मतलब होता है कि हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करता है। कटघरे में ममता सरकार 7.5 महीनों में कोर्ट ने किए 11 मामले सीबीआई के हवाले। और आप देखिए जीडीपी में भी आपका सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान है। और ममता बनर्जी की बात करें तो आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की बात हो रही, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देख रहे हैं यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं उसी को लेकर बात हो रही है। मारिपोल बंदरगाह पर रूस की सेना ने किया कब्जा। और आप सभी को मालूम है कि एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसी के लेकर दुनिया भर में चिंता का कारण भी बना हुआ है। और आप सभी जानते भी हैं कि हमारे यहाँ जो रक्षा सौदे थे उन्हें मिलने में देरी हो जाएगी। और आप देखिए कच्चा तेल भी रेट बढ़ रहे हैं। तो यही है सब। प्रदर्शनकारी युवाओं ने ठुकराया श्रीलंका पीएम का वार्ता का प्रस्ताव, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी, ये इसकी बात हो रही है। और हमारे सांस्कृतिक संबंध काफ़ी मिलते जुलते रहे। रामायण में भी आप लोगों ने लंका का नाम उल्लेख हुआ है, रावण का। तो वहाँ आप देखिए कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। आप देखिए महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है। और आप देखिए लोगों के पास, लोग आंदोलन करने लगे हैं, रोड पर आ गए हैं। मंत्रिमंडल ने वहाँ इस्तीफा दे दिया है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। भारत भी मदद कर रहा है। ईडी ने जब्त की नवाब मलिक की कई संपत्तियां। ये महाराष्ट्र में बात हो रही है। और महाराष्ट्र में उठापटक चल रही है। इसकी राजधानी मुंबई है। और देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी यही काम कर रही है। इससे पहले जो भी सत्ता केंद्र में रहती है, जिसकी भी पार्टी की, वो भी आप देखिए एजेंसियों का उपयोग करता है इस तरह का। सिक्किम से उत्तराखंड सीमा तक पहुंचा मिशन आबाद। भारत से लगे नेपाली क्षेत्र में समुदाय विशेष को बसाने के लिए चलाया जा रहा है मिशन आबाद। अब भारत से लगे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर बसे। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में लगी सीमा पर बांग्लादेशियों को भी किया आबाद। तो ये भी बात है। मिस्र सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ISN, MWAL व WSAMY भारत नेपाल सीमा पर समुदाय विशेष को सुनियोजित तरीके से बसा रही है। और इस अभियान को मिशन आबाद नाम दिया गया है। इसके लिए बाकायदा फंडिंग की जा रही है। और नेपाल में ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है। नौकरी के साथ ही रोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं। और धर्म विषय से जुड़ी प्रचार सामग्री भी मुहैया कराई जा रही है। हाल के दिनों में भारतीय सीमा से सटे नेपाली क्षेत्रों में ऐसे लोगों ने अनुकूल संपत्ति अर्जित की है और जिनकी आय का ठोस माध्यम ही नहीं है। तो ये भी बात है, ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखें सड़कों पर उतरी CNG चालित 80 नई बसें। ये नई दिल्ली की बात हो रही है। और आप देखिए ये CNG से काफ़ी दिल्ली में बसें चलाई जाने लगी हैं। DDA आवासीय योजना 2021 का ड्रा 28 को होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से बात हो रही है कि विशेष आवासीय योजना 2021 का ड्रा अब 18 अप्रैल को किया जाएगा, शाम के टाइम 3 बजे। ठीक है। केवी में दाखिले की उम्र सीमा से जुड़ी अपील खारिज हुई। केंद्रीय विद्यालय की बात हो रही है। मुख्यमंत्री आवास पर तोड़फोड़ के 8 आरोपितों को जमानत मिली। ये आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के आवास पर कुछ समय पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने आप देखा तोड़फोड़ की हुई थी। उसी को लेकर बात होते हैं। साइकिल खरीदने के लिए अगले सप्ताह से मिल सकती है सब्सिडी। तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल भी चल रही है, तो इसे भी आप खरीद सकते हैं। निजी स्कूल में कोरोना संक्रमित मिला बच्चा। ये भी नई दिल्ली की बात हो रही है। और अभी आप सभी जानते हैं कि कोरोना गया नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको भी सावधानी रखनी चाहिए और परिवार की भी आपको सुरक्षा रखनी चाहिए। कोर्ट ने पूछा शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। JNU में खत्म की जाएगी टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी धारणा, कुलपति कह रहे हैं। धर्म के प्रचार का मंच नहीं है अदालत, ये हाईकोर्ट कह रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना में एग्जीक्यूटिव इनक्लेव के लिए लगेंगे 487 करोड़, 487 पेड़ लगेंगे। और आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। जब भी जन्मदिन होता है, कुछ होता है, तो आप भी पेड़ लगाते रहा करिएगा। पारा फिर 40 के पार पर लू से राहत बरकरार। आप देखिए कि गर्मी इस बार टाइम से पहले ही गर्मी आ चुकी है।
बीएसएफ का फर्जी नियुक्त पत्र लेकर पहुंचे युवक को पकड़ा, मामला दर्ज किया गया है। तो इस तरह की धांधलीबाजी भी खूब चल रही है। पेट्रोल पदार्थ की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कैब टैक्सी चालकों की हड़ताल हो रही है। आप देख रहे हैं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सबके दाम बढ़ रहे हैं। गर्मियों में साल दर साल बढ़ रहा है ओजोन प्रदूषण। 4 महीने में करीब सभी दिन दिल्ली की हवा प्रदूषित कर रही ओजोन गैस। विशेषज्ञों का मानना है कि समर एक्शन प्लान में इस पर भी दिया जाएगा प्रमुखता से ध्यान। और आप सभी जानते हैं कि देखिए क्या रहता है कि दिल्ली में तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की क्लीन एयर कैंपेन को प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी के अनुसार गर्मियों का प्रदूषण काफ़ी अलग है और हवा के साथ धूल उड़ने का स्तर बढ़ जाता है। गाड़ियां, उद्योग और आग की घटनाएं इसमें असर डालती हैं। तापमान भी काफ़ी अधिक होती है और इसी में ओजोन गैस बनने लगती है। इसे कम करने के लिए सड़कों की मरम्मत करना, सड़कों को धूल रहित रखना और जंगलों को बचाना जरूरी है। अभियोजक ने की ताहिर समेत 6 के खिलाफ आरोप तय करने की मांग। ये दिल्ली दंगे की बात हो रही है, ठीक है। सोनम कपूर के घर चोरी मामले में नर्स और उसका पति गिरफ्तार हुआ है। ये अभी आपने देखा होगा कि इनके यहाँ चोरी डकैती डाली गई थी, उसी से वो लेकर बात हो रही है। G7 G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है। क्या हो रही है? प्रधानमंत्री साहब की बात हो रही है। जून 2022 में जर्मनी में होने वाली समूह 7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे और जर्मनी की तरफ से भारतीय पीएम को अभी आधिकारिक तौर पर आमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच पीएम मोदी इस बैठक में जाने के लिए आरंभिक बातचीत हुई है। तो ये भी याद रखिएगा। और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर सुझाव देने के लिए समूह गठित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सैन्य खर्च को अर्थव्यवस्था पर बोझ ना समझे, जनरल नरवणे कह रहे हैं, सेना प्रमुख हैं। तो ये संसद को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता है कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। केंद्र ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के अभियान के लिए 5,911 करोड़ मंजूर किए हैं। पटना सहित 13 NIT को जल्द ही मिलेंगे नए मुखिया प्रमुख, ठीक है। और CBI ने परमवीर सिंह के खिलाफ शुरू की जांच। केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात हो रही। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह है ना, उनके खिलाफ हो रही बात। आकार पटेल को विदेश यात्रा की अनुमति पर फैसला टला। चेयर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के आकार पटेल की विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत 16 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। फिर आप देखेंगे मलिक की याचिका पर जल्द सुनवाई पर होगा विचार। ये भी आप देखिए महाराष्ट्र से ही उठापटक चल रही है पूरी। पाकिस्तान में बंदी सैनिकों को वापस लाने की मांग पर होगी सुनवाई। और आप देखिए हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, और आप देखिए यहाँ हमारे कई सैनिक चले जाते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों को हमारे देश के ये गिरफ्तार कर लेते हैं। अपराध के वक्त नाबालिग रहे व्यक्ति को 17 साल जेल में बिताने के बाद राहत मिली है। ये हत्या के मामले की बात हो रही है। बुलेट ट्रेन का ट्रायल 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। देश में बुलेट ट्रेन का सपना मोड़ रोप लेता जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मध्य बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रगति पर है और इसके अंतर्गत आप देखेंगे भरूच गुजरात में पिलर का काम कुछ इस तरह पूरा नज़र आने लगा है। और आप देखेंगे कि बुलेट ट्रेन का परीक्षण 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा। हवाई जहाज इसी रफ्तार से उड़ान भरते हैं और इस तरह का पहला परीक्षण 2026 में गुजरात के विलीमोरा और सूरत में होगा। इसके बाद अन्य सेक्शन में भी परीक्षण किए जाएंगे। तो आपके देश में भी बुलेट ट्रेन आ जाएगी। नई शिक्षा नीति के अमल में लानी होगी तेजी, नहीं चलेगा डुलमुल रवैया। आपने देखा होगा कि एक नई शिक्षा नीति आई हुई है, तो उसी की बात हो रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों में NEP के अमल को लेकर उठाए गए कदमों का मांगा ब्यौरा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को विशेष वित्तीय मदद के लिए मिलेगी प्राथमिकता। ये आप देखिए ये तस्वीर क्या कहती है, आप लोग ही बताइए। एक तरफ अमेरिका देख रहे हैं, एक तरफ रूस देख रहे हैं, राजनीतिक साझेदारी, और हम लोग भी बड़े बीच में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चुनौती है क्षेत्रीय दिग्गजों का प्रभाव। और आप देखिए MLC में चुनाव में वाराणसी, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ सीट पर हार के हैं मायने। भगवा की तेजी लहर में भी ना हिले कई किले। एक तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा स्थानीय प्रभाव है इन नेताओं का कि अपने क्षेत्र में आप देखिए कि वो निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं
और आप देखिए बड़े बड़े धुरंधर इनके सामने चुनाव हार जाते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गई, लेकिन ये आप देखिए कि अपने दम पर काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ते हैं। करनी होगी परीक्षा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा को एमएलसी चुनाव परिणामों के साथ ही विधानसभा चुनाव के परिणामों की भी समीक्षा करनी होगी। और आप देखिए कि भाजपा काफ़ी अच्छी उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी जीती और विधान परिषद भी। बरेलवी मसलक से उठी आवाज़, सपा का साथ छोड़ेंगे मुसलमान। और आप देखिए कि जो समाजवादी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, तो आजम खान आप देखते हैं कि सपा के काफ़ी करीब माने जाते थे। और उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि कहा जाता है ऐसा कि मुस्लिम अधिकतर सपा के साथ रहते हैं, तो वही छोड़ रहे हैं साथ। और आप देखिए कि अब तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं आजम खान भी ना छोड़ दें इनका साथ, तो उसी को लेकर बात हो रही है। भाजपा के करीब आए मुसलमान सपा से बनाई दूरी। और पहले आप देखिए कि भाजपा का विरोधी माना जाता था मुस्लिमों को, और आप देखिए इसलिए बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं देती थी, कभी कभार दे दी तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उन्हें मालूम रहता था कि ये लोग हमें वोट देंगे ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग। और इसीलिए आप देखिए कि वो आप देखते हैं कि 80-85% हिंदुओं की बात करती है, कि मतलब आप सोचिए कि ये 18 या आप सोचिए जितने भी % मुसलमान हैं उनके खिलाफ हो जाए कितना 80-85% हिंदू। और आप देखिए इससे क्या रहेगा कि उनमें एक डराया जाए, जैसे क्या रहे कि इनका हिंदुओं का अधिकतर वोट मिल जाए और आसानी से उनकी जीत हो सके। अपनों के ही क्लेश में घिरते जा रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। शिवपाल व आजम आ सकते हैं साथ, और आप सभी जानते हैं। तो अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव में विजेताओं का औसत वोट शेयर 43.8% रहा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पंजाब इलेक्शन वॉच ने राज्य के सभी 117 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की शेयरों का विश्लेषण किया है, वोट शेयरों। और आप सभी जानते हैं कि पंजाब में एक नए मुख्यमंत्री भगवंत मान आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला हुआ है। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के 17 से अधिक नेता आप में हो गए शामिल। और अभी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी से कहाँ चले गए थे, बीजेपी में गए हुए थे। नड्डा से मिली थपकी के बाद मिली नई ऊर्जा। और उत्तराखंड में बदलाव के लिए हरीश रावत की राय है, बदली हरीश रावत की चाह हो रहा है। आप देखिए उत्तराखंड में आशा थी कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कितनी बुरी तरह से हारी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। अब आप में दम दिखाएगी रेसलर कविता दलाल। ये आप देखिए कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की हुई है। कांग्रेस चिंतन शिविर की तिथि पर सस्पेंस बरकरार। और जितने जल्दी ये चिंतन कर लें उतना जल्दी आप देखिए देश के लिए फायदेमंद है और पार्टी के लिए फायदेमंद है। पार्टी की दशा पर संसद के बजट सत्र के तत्काल बाद बैठक बुलाने की हुई थी घोषणा, मगर अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। आज संतोषों खेमे में लगातार बढ़ रही है बेचैनी। और आप देखिए कि कांग्रेस में हर जगह उठापटक चल ही रही है। और देखिए जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है, आप सभी जानते हैं कि देश के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। बिहार कांग्रेस की गांधी संदेश यात्रा स्थगित तो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे। पाटीदारों के अपमान पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर ही उठाए सवाल। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी जनसंख्या है पाटीदारों की। और आप देखिए गुजरात में बहुत हद तक राजनीति में मायने भी रखते हैं इनका वोटर। रोप हादसे में फंसे लोगों को बचाने वाले जवानों पर देश को गर्व है, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देवघर के 202,000 फीट से ऊंचे त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद ट्राली में फंसे लोगों को 46 घंटे तक साहसिक अभियान चलाकर बचाने के लिए सेना, वायु और सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय तिब्बत सीमा बल और देवघर जिला प्रशासन के अधिकारी और जवानों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को बधाई दी हुई है। फिर भी आप देखिए कि 3 लोगों की डेथ हुई है इसमें। और पहले से ऐसा माना जा रहा है कि पहले चेतावनी दी जा चुकी थी कि ये कमज़ोर हो चुका है या इसमें प्रॉब्लम आई हुई है, फिर भी आप देखिए नहीं सुधारा गया। नफरती भाषणों के मामले में उत्तराखंड सरकार ने गांधी मांगी स्थिति रिपोर्ट। किसने? आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष हरिद्वार में आयोजित धर्म संकट में घेढ़ास्पद भाषण के मामले में उत्तराखंड सरकार की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। और आप देखिए देश भर में इस तरह के नफरती भाषण देखे जा रहे हैं किसी न किसी धर्म के द्वारा। लोहरदगा हिंसा भड़काने में स्लीपर सेल की भूमिका है।
कुछ मुस्लिम संगठन भी भाजपा के साथ मिलकर खेल रहे हैं खेल, ये दिग्विजय सिंह चल रहे हैं। आपने देखा है कि अभी रामनवमी के दिन कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं, पत्थर फेंकने की घटनाएं आई हुई थी और मध्य प्रदेश में भी आई हुई थी। तो उससे दिग्विजय सिंह आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इस्लामी झंडे के विरोध में फहराया भगवा ये तनाव। तो आप देखिए हर जगह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये चल रहा है। मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर कांग्रेस नेता ने पेश की मिसाल। महाराष्ट्र में जहां एक और मस्जिदों के लाउडस्पीकर के जवाब पर में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ की बात चल रही है, वहीं मुंबई के पड़ोसी क्षेत्र मीरा रोड में पूर्व कांग्रेस विधायक मुजफ्फर हुसैन ने अपने क्षेत्र में मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुकूल रखने का इंतजाम कर एक मिसाल पेश की। और आप देखिए कि एक महाराष्ट्र की पार्टी है, आप देखिए लंबे समय से दबी हुई थी, खत्म होने के कगार पर थी, और आप देखिए कि वो कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तो आप देखिए कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें करने लगी हैं। और वरना आप सोचिए कि हर, आप समझ सकते हैं जो भी है, आप सोचिए आप क्या सोचते हैं, इस पर आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए। काशी में 5 वक्त होगा हनुमान चालीसा का पाठ। तो आप देखिए देश भर में इस तरह की बातें हो रही हैं। करौली जाने से रोकने पर धरने पर बैठे सूर्या। और आप देखिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, इन्हीं को लेकर बात हो रही। राजस्थान की बात हो रही है, जो घटनाएं हुई हैं वहीं जाने के लिए। स्पाइन सर्जरी से उबरने के बाद पहली बार सचिवालय पहुंचे सीएम उद्धव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, आप सभी जानते होंगे। खंबात में पूर्व नियोजित था शोभा यात्रा पर हमला। तो अहमदाबाद हो रही बात गुजरात की। हमीरपुर में पान मसाला कारोबारी भाइयों के बेड से मिले 6.31 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि छापे में जद में आए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सगे पान मसाला कारोबार भाइयों के बिछौने से 6.31 करोड़ रुपए मिले हुए, और दर्ज हो सकता है टैक्स चोरी का मुकदमा। और आप देखिए हमारे देश में कितने आयकर पर टैक्स देते हैं, आप सभी जानते हैं, ना के बराबर एक तरह से। कश्मीरी हिंदुओं को फिर धमकी, इस्लाम कबूल लो या फिर घाटी छोड़ दो। तो बड़ी बुरी बात है। बंगाल में दिव्यांग महिला से दुष्कर्म, टीएमसी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी आते रहते हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। प्रेम जाल में फंसाकर 50 से ज़्यादा युवतियों ने बनाए संबंध, गिरफ्तार हुए। राजस्थान की ये भी बात है। पचास से ज़्यादा युवतियों से, बड़ा आप सोच सकते हैं किस तरह का इंसान रहा होगा। कश्मीर में 11 को पीएसए के तहत जेल। अलगाववादियों, आतंकवादियों, उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में अभी भी शांति नहीं देखी जा रही है। 370 हट गई, फिर भी आप देखिए टीएमसी के वकील अब जज के बहिष्कार व घेराव पर उतरे। शारदा चिटफंड घोटाले की सीबीआई कर रही है जांच। और असम में जहरीली मशरूम खाने से 13 लोगों की मौत। तो ये भी देख लिया करिएगा। कई बार आप देखते हैं कि एलोवेरा, आपने देखा होगा कि कुछ उसकी ऐसी भी कैटेगरी है कि जो फ़ायदा पहुंचाती हैं, कुछ आप देखिए विष का काम भी करती हैं। तो मशरूम भी आपने देखा होगा, कई उसकी ऐसी भी हैं कि आप देखिए कि फ़ायदा पहुंचाती हैं, और आप सोचिए जहरीली भी हो सकती हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। गौहत्या की 3 को 5 वर्ष की सजा हुई है, कैद हुई है। भारत उत्थान के लिए पद पर अग्रसर, भेदभाव भुलाकर दें आहुति, भागवत करें। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष हैं। गंगोत्री धाम में तैयार हुआ सुविधाओं से सुसज्जित घाट। खुद को समझने और नेकी करने का माह है रमजान। यौन हिंसा, महिला की पवित्रता का उल्लंघन। बाला साहब ठाकरे स्मारक से दूर संघ अपने लिए चाहता है भूखंड। और बाला साहब ठाकरे आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक लंबे समय तक राजनीति में बड़े चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन आप देखिए कि किंग मेकर की भूमिका में रहे। फेसबुक पर 6 अकाउंट थे मुर्तजा के, सिर्फ मुस्लिमों से ही करता था दोस्ती। जज ने दिया नौकरी का प्रस्ताव, कैंसर पीड़िता शिक्षिका ने ठुकराया। ये आप देखिए मुर्तजा, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर की घटना है उसी की बात हो रही है। देश में गहरा सकता है बिजली संकट। और आप देखिए कि बिजली संकट कई राज्यों में भी देखी जा रही है। सरकार ला रही है ये टाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। काटन के आयात पर नहीं लगेगा सीमा शुल्क। आयात मतलब खरीद, ठीक है।
रिलायंस कैपिटल से जुड़े प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। वनस्पति तेल का आयात बढ़कर 11 लाख टन हो गया। आयात मतलब हम लोग खरीद रहे हैं। एफसीआई और राज्यों को 2.94 लाख करोड़ की खाद्य सब्सिडी जारी की गई। सेबी ने बीएसई और एनएसई पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना। 250 अरब डॉलर का रिकॉर्ड सेवा निर्यात हुआ है। यानी कि आप देखिए जीडीपी में पहले भी बताया हुआ है, एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का भी रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही सर्विस देते हैं। आप देखते हैं कि हमारे इंजीनियर, डॉक्टर विदेशों में सर्विस देते हैं। भारत चीन के व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार में 31 अरब डॉलर पहुंचा। हमारा पड़ोसी है चाइना, इसी की बात हो रही है। अमेजन ने फ्यूचर रिटेल को शेयर धारकों की बैठक को लेकर आगाह किया। अमेजन आप देख रहे हैं ई कॉमर्स कंपनी है। प्लास्टिक की स्ट्रा पर प्रतिबंध टालने का अनुरोध। ठेकेदार की मौत मामले में मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री की बात हो रही है। कर्नाटक आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा। सीबीआई ने नागपुर में ईपीएफओ कार्यालयों की ली तलाश। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ब्यूरो व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सतर्कता यूनिट की संयुक्त टीम ने नागपुर में 2 ईपीएफओ कार्यकर्ताओं की तलाशी ली है। फाइजर मॉडर्ना ने से बेहतर है भारत की कोरोना वैक्सीन, ये पूनावाला कह रहे हैं। प्रेमी संग शादी करने पर अड़ी किशोरी के पिता और भाई ने की हत्या। तो अब देखिए इस तरह के भी केस आते रहते हैं। किरीट सोमैया को मिली शासक राहत। ये आप देख रहे हैं कि जो विमान वाहक था ना पोत विक्रांत, इसे बचाने के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था, चंदा इकट्ठा किया गया था। उसी को लेकर आप देखिए कि धांधलेबाजी की गई है। तो महाराष्ट्र में ये उठापटक चल रही है। 3 बार गंगा जल फिला करते हैं शुद्धिकरण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की युगल पीठ में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने शपथ पत्र के माध्यम से मतांतरण धर्म परिवर्तन की विधि स्पष्ट की है। एमआईटी में बीटेक छात्र की हत्या। तो इस तरह के कॉलेजों में भी होते रहते हैं। देखिए अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए। ये क्या रहता है, आंसर राइटिंग में काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। कानून के शासन पर सवाल। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में एक और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। यह मामला 14 साल की लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या का है। और आप देखिए हर राज्य में आप देखिए कि इस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। सुनिश्चित की जाए कश्मीरी हिंदुओं की वापसी। तो ये जरूर आप लोग आर्टिकल पढ़िएगा। हरियाणा में पर्यटन, और आप देखिए हमारी जीडीपी में हो या राज्यों में आप देखिए उसमें काफ़ी योगदान देता है पर्यटन। जो लोग आप देखते हैं कि आप लोग भी तो एक राज्य से दूसरे राज्य घूमने जाते हैं या विदेशी पर्यटक भी तो आते रहते हैं। और जो आप देख रहे हैं श्रीलंका की जो हालत हुई है उसमें आप देखिए पर्यटन भी काफ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि कोरोना के मारे आप देख रहे हैं कि पर्यटक आ नहीं पाए। वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी आप देखिए बड़ा योगदान देते हैं। फिखर होते बाबा साहब से जुड़े प्रतीक। आज आप देखेंगे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई वर्ग विभिन्न मंचों के माध्यम से उन्हें स्मरण याद करेंगे। जैसे जैसे समाज शिक्षित जागरूक हुआ वैसे वैसे बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व संदेशों की स्वीकारता बढ़ी। ये आप लोग उनकी मूर्ति भी देख रहे होंगे। धर्म का पालन। समझनी होगी बेशकीमती पानी की महत्वता। और आप देखिए कि हमारे पास पानी तो काफ़ी है धरती पर, लेकिन पीने योग्य पानी कम है। इसीलिए आप देखते हैं कि जल संकट बना रहता है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान देना होगा। हिंदी देश की समृद्ध भाषा बनने की क्षमता है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजभाषा संसदीय समिति की बैठक में हिंदी को अंग्रेजी की जगह संपर्क भाषा के तौर पर अपनाने की बात क्या कही। एक बार फिर पहले की तरह कुछ लोगों द्वारा हिंदी का विरोध किया जा रहा है। और आप देखेंगे राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश के ज़्यादातर लोग समझते हो या बोलते हो, जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जानी जाए और जिसे अधिकतम लोगों का सम्मान हासिल है। हिंदी इस कसौटी पर खरी उतरती है। वास्तव में हिंदी अंग्रेजी से बेहतर इसलिए भी है क्योंकि वह आम आदमी की भाषा है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप बताइएगा इस पर। देश की मन की भाषा हिंदी। भ्रम से दृढ़ भ्रम तक। जब उसने होश संभाला चिट्ठियाँ लिखने लगा। चिट्ठियाँ आप लोग जानते हैं ना, पत्र पत्रिकाएँ में लिखने लगभग 30 बरस हुए। बेचारा की कब तक अपने पक्ष पर धरती सा यूं गोल गोल घूमता रहूँगा। तो इसे भी आप पढ़िएगा अगर आप मनो। अपने ही बोले जाल में उलझे दिग्विजय सिंह। और ये आप देखें हमेशा फंसते रहते हैं,
क्या करते रहते हैं, अपने बयानों के कारण काफ़ी ये फंसते रहते हैं। सशक्त भारतीय लोकतंत्र के सेल्फकार थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, तो इसे भी पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर पढ़िएगा। राज्यों में स्वावलंबन को गति दे रहे हैं केंद्र की मुद्रा योजना। इसमें आप देखते हैं कि मुद्रा योजना के तहत आपको लोन दिया जाता है, तो उसी की और बड़ा आसानी से मिल जाता है आपको। तो आप भी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम इस तरह का करना चाहते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। 50 वर्ष पहले हथियार डाल चुके बागी जुटेंगे। ये 50 साल पहले 14 अप्रैल 1972 को 654 बागियों डकैतों ने महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया था। दुनिया के सबसे बड़े आत्मसमर्पण को गुरुवार को 50 वर्ष हो रहे हैं, जिसे मुरैना के जोरा स्थित गांधी सेवा आश्रम द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है। समारोह में कई राज्यों के गांधीवादी, साहित्यकार, चिंतक और समाजसेवी जुटेंगे। उस अवसर पर हथियार डालने वाले कुछ बागी मसलन बहादुर सिंह, अजमेर सिंह, सोनेराम जीवित हैं। वे इस आयोजन में शामिल होकर अपने बागी बनने, हथियार डालने और उसके बाद सामान्य जीवन जीने की जहद साझा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि बागियों का गढ़ होता था मुरैना, चंबल। 2 ऑफलाइन डिग्री का एक साथ करना मुश्किल लेकिन असंभव नहीं। अनुदान आयोग यूजीसी ने घोषणा की शैक्षणिक सत्र 2022-23 से छात्रों के पास उच्च शिक्षा स्तर पर एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का विकल्प होगा। 2 डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, नियम क्या होंगे, क्या दोनों विषय के लिए उपस्थिति जरूरी होगी और यह कितना व्यवहारिक है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर इन सवालों के जवाब तलाशती रिपोर्ट है। और ऑफलाइन मोड में दी जाएंगी 2 डिग्री मुश्किल भी देखिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से ले सकते हैं डिग्री। देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी पढ़ लेना चाहिए और 2 डिग्री अब आपको साथ में मिलेगी, तो 2 आप डिग्री कर सकते हैं। बागबानों के जीवन में मिठास घोलेगी विशेष मधुमक्खियाँ। वैसाखी पर करतारपुर में होंगे प्रथम हस्तलिखित आदि ग्रंथ के दर्शन। और करतारपुर सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान है करतारपुर, आप देखते हैं ना। मारिपोल बंदरगाह पर रूस का कब्जा, जो बता रहे हैं रूस का प्रमुख बिजनेसमैन यूक्रेन की हिरासत में है। यह तस्वीर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी विक्टर मेदवेदेव की है और इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हुई है। आप देखिए दोनों देशों में जिस तरह से तबाही मची हुई है, उसी को लेकर आप देखिए हो रहा है सब। यूक्रेन में नरसंहार कर रही है रूसी सेना, अमेरिकी राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। न्यूयॉर्क सबवे के हमलावर की हुई पहचान, पर अभी पकड़ से दूर है। तो ये भी दिक्कत बनी हुई है। उपहार में मिले बहुमूल्य हार को बेचने के मामले में इमरान के खिलाफ जांच शुरू हुई है। और आप देखिए कि बड़ी मुश्किलों में है इमरान खान, कुछ भी हो सकता है, कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है इनके साथ कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों को आप देखिए फांसी तक दे दी गई। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहती है। पाकिस्तान आपका पड़ोसी है। अमेरिका के क्वींस क्षेत्र में 10 दिनों के भीतर सिखों पर दूसरा हमला हुआ है। दाढ़ी रखने से मना करने पर अमेरिका के मरीन कोर के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सिख। प्रदर्शनकारी युवाओं ने ठुकराया श्रीलंका पीएम का वार्ता प्रस्ताव। रोड पर हैं आप देखिए श्रीलंका में। मंत्रिमंडल के गठन पर कुछ वक्त ले सकते हैं शहबाज। ये आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और इनका भी बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये आपका आईपीएल चल रहा है, ये भी देख लीजिए, जीरो बना हीरो। और देखने को मिलेंगे रिटायर्ड आउट, अश्विनी कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपकी दिलचस्पी होगी तो आप देख भी रहे होंगे। राजस्थान गुजरात के बीच दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। नए खिलाड़ियों वाली जर्मनी ने आज बढ़ेंगी अनुभवी भारतीय टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम एक FIH प्रो लीग तालिका में शीर्ष पर अपनी बढ़त मजबूत करने के इरादे से गुरुवार को जब नए लोग वाली जर्मनी से भिड़ेगी तो उनकी निगाहें अनुभव के साथ घरेलू परिस्थितियों का फायदा भी उठाने पर होगी। LPGA के संस्थापकों में शामिल शर्ली स्पोक का निधन हो गया है। एक लेडीज पेशेवर गोल्फ टूर के 13 संस्थापकों में से एक शर्ली स्पोक का डेथ हो गई है 94 वर्ष की उम्र में। मलागा करेगा डेविस कप फाइनल की मेजबानी। दक्षिण स्पेन का शहर मलागा है, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड की फुटबॉल टीम के कोच ने माफ़ी मांगी। उत्तरी आयरलैंड की महिला फुटबॉल टीम के कोच
कैनी सेल्स ने अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगी हुई है। गलती है तो मान लेना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बेंजेमा ने फिर किया गोल, रियल मैड्रिड सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने गत विजेता इंग्लिश क्लब चेल्सी की शानदार वापसी के बावजूद क्वार्टर फाइनल में 5-4 के कुल स्कोर से जीत दर्ज कर भुवनेश्वर गुवानबी मुंबई में होंगे मैच ड्रा। 24 जून को विश्व फुटबॉल की संस्था की फीफा की बात हो रही है, तो ये भी है। तो इन्हें भारतीय नौसेना के नीरज कुमार ने जीता स्वर्ण। भारतीय नौसेना के नीरज कुमार ने ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीव राजपूत को पछाड़कर राष्ट्रीय चयन ट्रायल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, गोल्ड मेडल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों की दिलचस्पी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में बढ़ने लगी है। आज न सिर्फ बड़ी कंपनियां बल्कि कई स्टार्टअप भी ईवी निर्माण के क्षेत्र में आ गए हैं। हालांकि पिछले दिनों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हुई हैं। तो इसे भी बढ़िएगा, अब इलेक्ट्रॉनिक का समय ही आ चुका है। डीजल महंगा, कितना महंगा हो रहा है। और आप देखिए ये डीजल पेट्रोल है ना, कोयला एक समय एक ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचिए बनने में आप देखिए हज़ारों साल लगते हैं। तो हमारे पास दूसरा विकल्प तो होना चाहिए। बिना एटीएम कार्ड के कैसे निकाले जाएंगे पैसे, इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। अगर एटीएम कार्ड भी नहीं है तो फिर भी एटीएम से आप लोग पैसे निकाल पाएंगे। काइनेटोस्कोप पार्लर के रूप में सामने आया पहला सिनेमाघर। ये बात है 1894 में। आज ही न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला सार्वजनिक सिनेमाघर खोला गया था। असल में एक काइनेटोस्कोप पार्लर था जहां 10 मशीनें लगाई गई थी। इस मशीन के माध्यम से एक बार में एक व्यक्ति ही उसमें चल रही फिल्म को देख सकता था। भारत बांग्लादेश के बीच दोबारा स्थापित हुआ रेल संपर्क। ये 2008 में आज ही भारत बांग्लादेश के बीच दोबारा रेलवे सेवा शुरुआत हुई थी। और 1965 में के बाद से दोनों देशों के बीच रेलवे सेवा बंद थी। 2008 में कोलकाता से ढाका को जोड़ने वाली ट्रेन चलाई गई थी। दोनों देशों के बीच ट्रेन को मैत्री एक्सप्रेस नाम दिया गया था। आज भी ताज़ा लगते हैं शमशाद बेगम के गाने। लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गर रंगून जैसे सदाबहार गानों को आवाज़ देने वाली शमशाद बेगम का जन्म 1919 में ही आज ही अमृतसर में हुआ था। हिंदी फिल्म जगत में वह उस दौर में सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली पार्श्व गायिका थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शुरुआती दिनों में लता मंगेशकर से भी कुछ निर्देशकों ने शमशाद बेगम के अंदाज में गाना को कहा था, क्योंकि उनकी फीस भरने में सक्षम नहीं थे। नौशाद अली अपने हिट होने के का श्रेय शमशाद बेगम को देते हैं और उनके कई गानों को पर रिमिक्स भी बने हैं। और 23 अप्रैल 2013 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी 2013 में। भाविक लोगों की कमज़ोर हो सकती है समझ, तो ये भी याद रखिएगा। वर्टिकल फॉरेस्ट बिल्डिंग। ये इटली के मिलान के फोर्टो नुआवा जिले में वर्टिकल फॉरेस्ट नामक आवासीय बिल्डिंग 21,000 से अधिक पेड़ों, 12 पौधों और लताओं का घर है। यह वनस्पति प्रतिवर्ष औसतन 44,000 पाउंड हानिकारक कार्बन को परिवर्तित करती है। यह बहुमंजिला इमारत इटालो कैल्विन की 1957 के उपन्यास द बैरन इन द ट्री से प्रेरित है और इसमें नायक जमीन छोड़कर शेष जीवन पेड़ों पर रहने का निर्णय लेता है। यहाँ के निवासी सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सौर से आने वाली ऊर्जा, समझ रहे हैं। एलर्जी व अस्थमा के कारण दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। आज परिणय सूत्र में बनेंगे आलिया और रणवीर। मुंबई में बुधवार को अभिनेता रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के विवाह से जुड़ी मेहंदी का रस्म सम्मिलित पहुंचे आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट और बहन पूजा भट्ट। महेश भट्ट को आप जानते होंगे। मीथेन से बिजली बना सकता है बैक्टीरिया। परिवार को वापस मिली 1938 में लिखी डायरी। 8 दशक पुरानी कोई डायरी वापस मिल जाए तो उस खुशी को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की मैरी लैन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पिता से छुट्टी लेने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, राजा मौली कह रहे हैं। एक साथ कई कैमरों के बीच शूटिंग करने से शूटिंग में समय बचा, आकांक्षा। कब से कह रही हूँ कि एक एक्शन फिल्म दे दो, सही तमकर कह रही है। पति पत्नी और वो निर्देशक संग काम करेंगे, अर्जुन कपूर, इन्हें जानते होंगे। दिल है ग्रे के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। हासिल पर वेब सीरीज की तैयारी में तिग्मांशु। ये सब फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है। आपकी भी दिलचस्पी है तो आप भी पढ़िएगा।
बंदूक और कलम के द्वंद्व पर आधारित होगी गालिब। एक्टिंग पसंद है क्योंकि यह वह अहंकार को नष्ट करती है, ये मीता कह रही। तो आज के न्यूज़ में पेपर में यही खास खबरें थी और इन्हें करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछने जाने वाले। वही साइंस आप देखिए, देश दुनिया में क्या घटनाएं घट रही है, पाकिस्तान में क्या घट रहा है, न्यूजीलैंड आप देखिए, यूक्रेन और रूस में क्या घटनाएं हो रही हैं, या अमेरिका और भारत की बीच 2+2 वार्ता हुई है, या आप देखिए कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। इस तरह की खबरों पर ज़्यादा ध्यान दिया करिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है।